जय बाबा की। बाबा जी के सारे भक्तजनों को मेरा प्रणाम। बाबा की दया और कृपा से आज मैं आपको मिलवाना चाहता हूँ अपनी साध्वी बहन से। भक्तजनों, राम कथा कहती हैं और साथ में लेकर चलती हैं अपने राम जी को। प्रभु सीताराम जी की कथाएं करती हैं और सत्य कहता हूं बहुत प्यारी हैं। क्यों प्यारी हैं? क्योंकि जो राम के गुणगान करता है भक्तजनों, वह तो प्यारा हो ही जाता है। नीप करोरी धाम में आकर नीप करोरी बाबा का आशीर्वाद लिया और बाबा की दया से यहाँ से वह कैंची धाम गई हैं। बाबा के दर्शन करने के लिए समाधि स्थल के कई बार दर्शन बाबा की कृपा से कर चुकी हैं। साथ में उनके और भी लोग आए हैं। बहन यहाँ पर रुकी और बाबा का आशीर्वाद लिया नीप करोरी धाम में। भक्तजनों, नीप करोरी धाम में जो भी आ जाता है वह आनंद में डूब जाता है। और एक बात मैं आपको और बताना चाहता हूँ, जो भी भक्त राम कथा करवाना चाहता है वह हमें कमेंट करके अवश्य बताए। बहन राम कथा करेंगी, क्योंकि राम काज के लिए ही जन्म हुआ है इस बहन का। आनंद आ गया बहन से मिलकर। बाबा की दया और कृपा ऐसे ही बाबा के भक्तों पर सदैव बनी रहे। चलिए, बहन से मेरी जो बात हुई है आप सब सुनिए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को आप सब शेयर करते रहें। हो सकता कोई राम कथा करवाने वाला हो तो ये वीडियो उसके पास पहुंच जाए। महाराज जी, कहाँ से हैं आप? हनुमान मंदिर। महाराज जी, बाबा से आप मिले थे तो क्या उम्र होगी आपकी? 10-11 साल। कहाँ मिले थे महाराज जी आप? वृंदावन। वृंदावन। महाराज जी, आपने कई मंदिरों का निर्माण भी करवाया। मैंने नहीं कराया, हनुमान जी ने कराया। जी जी। महाराज जी, अगर कोई मिलना चाहे आपसे तो कहाँ पे मिल सकता है? हनुमान मंदिर पिछौला, जिला बुलंदशहर। जिला बुलंदशहर। बहुत से भक्त ऐसे हैं जो मिलना चाहते हैं। बुलंदशहर में बाबा के बहुत भक्त हैं, तो वो आ सकते हैं आपके पास मिलने के लिए। हाँ। ये बाबा की प्रेरणा थी जो आपने मंदिर बनवाए हैं। हाँ, बाबा की मूर्ति स्थापना भी होगी। कहाँ पे? पिछौला में भी है। हाँ, बाकी मंदिर फोटो रखे हैं। प्रचार नहीं चाहते हम लोग। जी, ये तो नीप करोरी बाबा भी कहते थे कि प्रचार ना करो। हाँ, प्रचार नहीं चाहते। या आप पहली बार हैं ऐसा करने को? नहीं, हम तो बच्चे हैं आपके। अब राम कथा ले दो। दीदी प्रणाम। दीदी, आप तो राम कथा करती हैं और मेरी इच्छा है कि इस बार कुंभ में हम सोचते हैं, विचार है बाबा का कि कुंभ में आपको ही राम कथा में रखें अपने साथ। क्या नाम है दीदी आपका? मेरा साध्वी दुर्गेश्वरी भारद्वाज मेरा नाम है और जिला बुलंदशहर से हूँ। बाबा की यदि असीम कृपा रही तो बिल्कुल कुंभ में राम कथा होगी। लेकिन मेरी इच्छा है कि जहाँ बाबा के मंदिर हैं वहाँ हनुमान चालीसा कथा का मैं प्रचार प्रसार करूँ। दीदी, ये कथा कितने दिन चल सकती है? हनुमान नवम दिवस तक चलती है। नवम दिवस की? जी, हनुमान चालीसा पर ही हम बोलते हैं तो 9 दिन पूरा 3 घंटे 4 घंटे उसी पर ही बोलना है। तो मेरी इच्छा अंदर से यही आकर के नीम करौली धाम पर आकर के इच्छा जागृत हुई है कि मैं हनुमान चालीसा की कथा करूं जहाँ जहाँ बाबा के स्थान हैं। दीदी, आपके साथ लड्डू गोपाल जी बहुत प्यारे थे, हमने देखा भी। हाँ, वो मेरे राघव जी हैं, बहुत प्यारे हैं मेरे राघव जी। कहाँ है? तो दीदी, अभी कथा कहीं आपकी चल रही थी? हाँ, हरियाणा में मेरी राम कथा चल रही थी। जी दीदी। अब MP में है मेरी कथा 30 मई से। तो दीदी, अगर कोई कथा कराना चाहता राम कथा तो आपको बुला सकता है? बिल्कुल बिल्कुल बुला सकता है। बिल्कुल। तो हम नंबर आपका दे दें इसमें कि ना दें? बिल्कुल दे सकते हैं। वीडियो में दे सकते हैं? बिल्कुल दे सकते हैं।
क्योंकि परमिशन बहन की जरूरी है। नहीं नहीं, सही बात है बिल्कुल। और आप तो राम काज में लगी हैं। ये सब प्रभु की कृपा है, बाबा की कृपा है। बाकी मेरी औकात कुछ नहीं है जो मैं राम काज कर सकूं। जी। राम रसायन तुमरे पासा सदा रहो रघुपति के दासा। एक हमें भी भजन याद है दीदी, हाँ। जब कोई नहीं आता मेरे बाबा आते हैं, और आज बाबा ने आपको भेज दिया। बिल्कुल बिल्कुल, उन्हीं की कृपा है ये। एक बहन का आशीर्वाद आज भैया को और मिला। बिल्कुल सही बात है दीदी, ये कृपा है कि ऑल वर्ल्ड में बाबा की कृपा से बाबा के जितने भक्त हैं सभी का आशीर्वाद मुझे प्राप्त है, और बाबा के पूरे परिवार का भी आशीर्वाद प्राप्त है हमें। जी जी सभी प्यार करते हैं। जी। स्वभाव है मेरा पागलों जैसा, क्योंकि जीवन में है ही नहीं कुछ, हम तो हर एक को ऊंचा समझते हैं। जो बाबा के उपासक हो जाते हैं, जो बाबा के बच्चे हो जाते हैं ना, वो पागल ही हो जाते हैं। जो जिन पर बाबा की कृपा हो जाती है उन्हें लोग पागल ही कहते हैं, लेकिन उनकी कृपा का महत्व कोई कोई समझ पाता है कि हाँ, इस पे बाबा की कृपा है। जी दीदी। हर एक किसी का औकात नहीं जो बाबा की कृपा को, बाबा की जो प्रेम है भक्तों के प्रति, उसको पहचान सके। राघव जी आ गए हैं। जी मेरे राघव जी। तो साथ में ही रखती हैं दीदी आप राघव जी को? जी साथ में ही जाते हैं मेरे राघव जी। बहुत प्यारे हैं राघव जी, बहुत प्यारे हैं। ये मेरे छोटे से राघव जी हैं, जिनको मैंने वृंदावन से लॉकडाउन में ताले में से निकलवाया था। ओहो। हाँ, मुझे इनके बिना अधूरा लग रहा था। इनको किसौला मंदिर के आश्रम पे रख लिया था कि हम इनके सानिध्य में रहेंगे। मैंने कहा ठीक है, हम छोटे राघव जी अपने ले लेंगे, तो हमने ताले में से इनको निकलवाया था। जी मेरे छोटे से राघव जी हैं। जी जी जी। इनके बिना मेरा मन नहीं लगता है, भले ही मैं सेवा करूं ना करूं, लेकिन मेरे सामने इनकी प्रतिमा दिखती रहे। जी, राघव जी सामने रहे। हाँ, राघव जी मेरे सामने रहे। दीदी आनंद आ गया हमें आपके दर्शन करके, आपके और महाराज जी के। जी। क्योंकि जीवन सफल तभी होता है जब संत मिले, और संत हम उसको कहते हैं जो भगवान के दर्शन करता रहे, गुणगान करे। बिल्कुल 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 सही बात है। कोई एक प्रसंग भी छोटा सा बता दीजिए, क्योंकि चल रही कथा ही चल रही है राघव जी का। हाँ, बस राघव जी तो जहाँ पहुँच जाए वहीं उनकी असीम कृपा होती है, वहीं आनंद ही आनंद छा जाता है। और राघव जी जहाँ जहाँ बनी में भी गए हैं, वहाँ वहाँ उन्होंने वो चीज़ दिखाई है जो मतलब कहीं देखने को नहीं मिलती है। 13 वर्ष तक राघव जी चित्रकूट पर रहे। चित्रकूट पर भीलों ने उनके स्वागत कर रहे हैं माला डाल डाल करके। तो जो भील हैं वो कह रहे हैं प्रभु हम तुम्हारा स्वागत कैसे करें, बस हाँ, हमारा जो कार्य था चोरी करने का, आज से हम तुम्हारी सेवा में चोरी करना बंद कर रहे हैं, ये आपकी सेवा में हम समर्पित हैं बस। और हम राघव जी प्रभु आपको क्या दे सकते हैं, हमारे पास सेवा का और कोई लक्ष्य नहीं है जो हम तुम्हारे कर सकें सेवा। जी दीदी। सबरी जी ने भी कहा है जी प्रभु मैं तुम्हारा कैसे स्वागत करूं, कैसे वंदना करूं, क्योंकि मैं पढ़ी लिखी नहीं हूँ। जी। यदि मैं पढ़ी लिखी होती तो मैं तुम्हारी बहुत कुछ वंदना करती। राम जी कहते हैं कोई बात नहीं माँ, आप पढ़ी लिखी नहीं है, लेकिन मैं तो चारों वेद पढ़ा हूँ गुरु वशिष्ठ जी के यहाँ पर। तुमको आज से मेरी वंदना करने की आवश्यकता नहीं, आज से मैं ही तुम्हारी वंदना करूँगा। ये राघव जी का प्रभु का जी कृपा है, जी, भक्तों के प्रति प्रेम है। जी। वो कहते हैं प्रेम प्रेम को रूप है, प्रेम सुजन विद्वान, प्रेम प्रेम में बसत है, प्रेम रूप भगवान। तो जहाँ प्रेम होता है वहाँ भगवान को बुलाने की आवश्यकता नहीं है, वहाँ प्रेम को देख करके परमात्मा खुद पहुँच जाते हैं। जी। लेकिन भगवान के प्रति एक भाव होना चाहिए, प्रेम होना चाहिए। जी। जैसे भी मान सको वैसे परमात्मा को मानो, परमात्मा से ही कल्याण है। ये बाबा की प्रेरणा मुझे मिली है। जी दीदी। आप कहाँ जाएंगे दीदी आप? मैं इस समय कैची धाम निकलूंगी। कैची धाम जाएंगी? जी। तो बाहर रुकेंगी कि चली आएंगी आप कैची से? नहीं, आज मेरा रुकने का प्लान कहीं पर है। कैची में ही? जी। तो बात कहीं की आपने रुकने की कि नहीं? अभी हाँ, बात कर लीजिएगा, मुझे रुकना है वहीं पर। ठीक है, आप रुकेंगी, अभी हम बात करते हैं। प्रणाम दीदी। प्रणाम।